आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी जो है हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मींस एपी, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर अगर क्लास में नहीं आया तो समझो कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें हमारे पास करीब 200 से क्वेश्चन, 200 से ज्यादा क्वेश्चन है। हम इस चैप्टर से अगर कंप्लीट कर लेते हैं ये, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि इस चैप्टर से आपका रह जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड के जितने भी आ चुके हैं इन सब, तो यानी कि 2000 अभी 23 24 में जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि मार्च में जो अभी फरवरी के एंड तक जो एग्जाम होगा आपका 10th क्लास का बोर्ड का, उसमें बोर्ड आईसीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, अगर दोनों के लिए भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम 1 मार्क्स के सारे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास करीब बहुत सारे, इसमें करीब 150 क्वेश्चन है, 200 से अप्रोक्सीमेट ज्यादा ही होगा, काउंट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 17 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 1 6। एपी जो है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, एपी 1 है, 6 है, 11 है, 16 है, और ऐसे जाते हुए पीछे से भी है 216, 211। तो देखो हमें क्या निकालना था, फाइंड 17 टर्म, ए 17 निकालना। ठीक है, तो पहले हमें इसको करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ए 17 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 16 डी। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चला होगा कि ये कैसे आ गया ए प्लस 16 डी, तो पहले वाले जो वीडियो में कंसेप्ट जो सिखाया गया है डी से रिलेटेड, उसको आप जाके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो ये पीछे से पूछा है, यानी कि इस टर्म से पीछे की ओर अगर हम देखें कहीं 70 टर्म्स होगा, वो क्या वैल्यू आएगा, तो इधर से इसका ए वन क्या हो गया, यहाँ पे पीछे से 216 प्लस 16 इंटू डी। डी तो हमें पता नहीं, तो डी निकालते हैं, इधर से निकाल लो, उसी को माइनस में कर लो। डी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, तो ए टू 6 माइनस 1, तो कितना आ गया 5। तो अब देखो कि ये तो हमने इस साइड से राइट साइड से गए, तो एपी का वैल्यू जो हमें डी आया है वो 5 है, पॉजिटिव। बट पीछे से हम जाएंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। वो कैसे, a2 माइनस a2 माइनस a1। तो यहाँ पे जो है पीछे से जाओगे तो ये a2 हो जाएगा और ये a1 हो जाएगा, यानी कि 211 माइनस 216 माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 5। ठीक है, तो हमें ये लेना है माइनस वाला, क्योंकि पीछे से है, लास्ट टर्म से बोला है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो माइनस 5 216। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 16 5 का 80। ठीक, 16 5 का 80 माइनस का। अब उसको माइनस कर दो, 216 में से 80 को माइनस करो, कितना है, ये 6, ये बचा कितना 11, 11 में से 8 गया, 3 1 136, 11 8 3 जा 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, 136। तो यानी कि 136 हमारे पास आ गया, यानी कि कहीं 70 टर्म्स आएगा पीछे से आते आते, कहीं बीच में आएगा, वो कितना आएगा 136। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो बॉक्स में रहेंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, कम्युनिटी बॉक्स में दिख जाएगा ये पीडीएफ इसका। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लें और एक बार पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एबी। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, क्या बोला गया है, डी निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। और एपी जो है इसने दे दिए हैं, क्या दिए हैं, ए 21 माइनस ए 7 इज इक्वल टू 84, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही आते हैं पेपर में। तो हमें क्या निकालना है, डी। इसका मतलब क्या है, ए 21 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 20 डी। ये बीच में माइनस है, जब इसको खोलोगे तो माइनस में करके ब्रैकेट में करके लेना, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 84, ठीक है। देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, ये डायरेक्ट ले देते हैं ए प्लस 60, जबकि यहाँ पे ये आगे सिंबल क्या है, माइनस का, तो ये पूरा अंदर वाला जो वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू 84, ठीक है। कितना बना, अब देखो तो ये a और ये पूरा कैंसिल, पूरा कट गया, ठीक है। ये 20d है और ये 6d है, तो 20d में से 6d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14d, 14d और इधर 84 है, तो बस क्या करना है, d की वैल्यू नहीं रखना है, 84 अपॉन में 40, 2 से काट दो या 14 3 जा, 14 टू द 14 से काट दो इसको, 2 से 2 7 जा 14, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 जा 42, तो यानी कि d की वैल्यू जो आ रहा है 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट मत करना, नहीं तो अगर टेबल याद हो तो डायरेक्ट काट सकते हो, अगर टेबल नहीं, मान बाई चांस हो सकता है कि थोड़ा सा गलती हो जाए, तो 2 से दोनों को काट दो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 7 6 जा 42, तो डी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। इसको एक बार उतार लो नोटबुक में और एक बार क्वेश्चन को लिखें और उसके बाद फिर से सॉल्व करें खुद से, ठीक है, बिना वीडियो के लिखें। और कॉपी पेन निकाल कर रखना, ऐसे नहीं कि हाँ चलो वीडियो चल रहा है उसको हम देखते रहते, कोई फायदा नहीं उसको देखने से, नहीं तो ऐसे यूट्यूब पे ना समुद्र है, यूट्यूब जो है एक तरह से समुद्र है, इतने सारे वीडियो हैं अलग अलग, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से किसी चीज को बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सही से उस चीज को यूज करना चाहिए, ना कि हाँ देख लिया कि चलो हम देख रहे वीडियो देख रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं है, अपने हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है, पेन पेंसिल निकाल के कॉपी वॉपी उस पर सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कि 10th टर्म का मतलब ए 10th निकालना है, 10th टर्म यानी कि एपी जो होता है ना, एपी A1 A2 A3 A4 ऐसे ही होते हैं, ये टर्म होते हैं, ठीक है। पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे जाते जाते कौन सा टर्म बोला है, 10th टर्म, यानी कि 10वें पोजीशन पे क्या आएगा, वो क्या वैल्यू होगा। तो कुछ कुछ में दे रखे हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, √2 है, √8 है, √18। अब देखो इसमें तो पहले तो हमें क्या चाहिए, मान लो A10 निकालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से हम देखेंगे, A10 का मतलब क्या है, A प्लस 9D, तो हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, तो D यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो D इस तरह से रूट वाला जो वैल्यू है तो उसको पहले रूट को तोड़ लो, देखो √2 को तो नहीं तोड़ सकते, √8 को तोड़ सकते हैं। √8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, जब पेयर कॉमन होता है तो वो बाहर निकल जाता है, 2 उन दोनों में से एक बाहर निकल जाता है, अंदर जो बचा उसको लिख देते हैं। तो ये यानी कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म इसको भी तोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो a1 क्या है, √2 है, 9 d निकाल लेते हैं हम यहाँ से, आप d निकालने के लिए a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास क्या है, 2 √2 2 माइनस a1 क्या है, √2, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 2 में से 1 गया,
अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब √2 और √2 वैल्यू अंदर में सेम हो और बाहर में डिजिट डाला हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 2 में से बन गया 1 भी लिखो या ना लिखो कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ √2, ठीक है, यानी कि √2। तो अब देखो ये √2, ठीक, प्लस ये कितना हो गया 9√2। तो देखो एक ये और एक यहाँ पे, तो 9 और 1 10, 10√2, सॉरी 10√2। देखो खुद ही देखो कि पहला 1√2 आया, पहला सेकंड 2√2 आया, फिर 3 इसमें आएगा। 18 को जब तोड़ोगे ना तो देखना 18 को कैसे आएगा। 18 को खोल दो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 जा 3, ठीक है। तो इसमें 3 आया और √2। तो देखो पहले में क्या आया था √2 है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, ऐसे जाते जाते 10th टर्म, यहाँ पे 10th टर्म क्या आएगा, ए 10th हमारा कितना आ रहा है 10√2, ठीक है। और इन सबको क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, बहुत इजी है और ये आना ही आना है। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the consecutive terms 2k plus 1 है, फिर 3k plus 3 है and 5k minus 1 from 8k, यानी कि कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार लगातार। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will consecutive terms 2k plus 1, 3k plus 3 and 5k minus 1 of 8k, ठीक है। देखो 2k plus 1, 3k plus 3 and 5k minus 1, तो ये a होता है, ये b होता है एंड दिस वन इज c, मान तीन कंजुगेटिव टर्म्स है। तो फॉर्मूला इसका एक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, a plus c अपॉन में 2 इज इक्वल टू b, ठीक है। कंजुगेटिव टर्म्स में अगर a में निकालना है उसमें किसी का वैल्यू निकालने के लिए देगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है a plus c अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू में b है, यानी कि इस वाले टर्म का। तो a प्लस b इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ पे c आएगा, c a प्लस c इज इक्वल टू 2b। तो देखो यहाँ पे अब a और b की वैल्यू, a और c की वैल्यू पुट करते हैं इधर RHS में और LHS में इधर पुट करते हैं वैल्यू c b का। तो a हमारे पास 2k प्लस 1 प्लस c की वैल्यू क्या है 5k माइनस 1 इज इक्वल टू 2b का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू, यानी कि 3k प्लस 3। तो देखो 2k 5k 7k 5, ये 1 और 1 पूरा कैंसिल, तो क्या बचा इधर में 3 टू 6k और 3 टू 6, तो 7k को इधर लेके आया था, 6k को कितना बचा इधर 6, तो 7k में से 6k गया सिर्फ k, तो k की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह कोई और भी वैल्यू लेकर एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 से 2 वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इससे जल्दी निकलेगा, दूसरे डस्टर यूज करते हैं, ये थोड़ा सस्ता वाला डस्टर है। बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे तो भी 11th क्लास में आपको अगर साइंस लेना हो तो मिल सकता है, नहीं तो फिर वही आर्ट्स लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैथ और साइंस में नंबर सही नहीं रहा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, नाइन्थ टर्म यानी कि जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन खुद आप लोग करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम जो है पहले क्वेश्चन की तरह है, नाइन्थ टर्म निकालना है,
यानी कि ए 9 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बता दूं क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल 9 k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ap। यानी कि अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया ना, सेम उसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था क्वेश्चन नंबर 6 4 में तो a + c अपॉन में 2 = b। इसको और आगे जाके सोल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, a + c = 2 टाइम्स ऑफ b। इसमें a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करो, इधर में मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू पुट करो, बस सॉल्व हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो सिमिलर क्वेश्चन होगा उसको मैं छोड़ दूंगा कि पहले मैं उस कंसेप्ट को करवा रहा था। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कह रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP is 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है हमारे पास 3 है। ओके, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A15 माइनस A9। ये A15 और एक माइनस A9 की वैल्यू पूछा है, D की वैल्यू उसने दी है। तो देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। A ने 15 के मतलब A + 14D माइनस A9 के मतलब A + 8D। ठीक है, तो A + 14D, ये हो गया माइनस का A, ये माइनस का 8D, ये पूरा कैंसिल, 14D 8D सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया 6D। तो 6 × 6 3 है, D की वैल्यू कितनी दे रखा है हमारे पास 3 है, 6 3 जा 18। तो D हमारे पास कितना आ गया आंसर 18। देखो 8 14 में से 8 क्या कितना हो जाएगा 6, और D की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3, तो 3 6 जा 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है फाइंड द टर्म्स 25th टर्म्स। तो ये आप खुद ही निकालना है। 8 जो है A 25th टर्म निकालना है, यानी कि A + 24D। ठीक है, ऐसे करना है। और AP में हमारे पास दे रखा है, AP क्या दे रखा है -5 है, A2 क्या है -5/2 है, फिर 0 है, फिर 5/2 है। तो यहाँ से D निकालो और फिर पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। K है 2k - 1 है, 2k + 1 आर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, देन वैल्यू ऑफ K। तो सेम यहाँ भी उसी प्रोसेस से करना है जो क्वेश्चन रिपीट कर गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, तीनों क्वेश्चन जो है सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है इजी है। ये सब क्वेश्चन को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, बैठ कर ये PDF निकालना है इसका और आराम से कॉपी पेन लेना और आराम से 1 से 1.5 घंटे में ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप वीडियो को देखने के बाद जब सॉल्व करने बैठोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। AP तो बहुत हलवा चैप्टर है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, यानी कि कॉमन डिफरेंस D ही निकालना है हमें, और AP इसने दे दिए हैं इन्होंने। तो AP क्या है 1/P है, 1 - P/P है, 1 - 2P/P है, डॉट 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 आगे तक। तो कॉमन डिफरेंस D A2 - A1। तो A2 हमारे पास क्या है 1P - 1/P, इन दोनों को ऐसे ले लेते हैं। P 1 - P - 1 1 से 1 पूरा कैंसिल, -P/P पूरा कैंसिल, -1, यानी कि D जो है हमारे पास क्या है -1। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ AB इज दिस,
then the sum of the its first three term is, देखो nth टर्म ऑफ एपी दे रखा है 2n प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यही पे कर लेते हैं। nth if the nth term of ap is equal to, nth टर्म जो है दे रखे हैं ap का 2n plus 1, ठीक है। then the sum of its first three terms, यानी कि ये थ्री टर्म निकालना है, तो ap पहले बना लेते हैं, a1 a2 a3। तो पहला क्या, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 प्लस 1, तो ये 3 हो गया। 2 रखते हैं तो 2 टू 4 1 5 हो जाएगा। ये 3 रखते हैं तो 3 टू 6 और 1 7 हो जाएगा। 1 रखा तो 2 3 2 टू 4 5 3 रखा तो 3 टू 6 1 7। तो इन सब में डिफरेंस जो है d कितने का आ रहा है, d जो हमारे पास 2 है और n जो है 3 बोला है, 3 टर्म्स तक निकालना है, सम निकालना है। ऐसे इसमें का फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 2 2a प्लस n minus 1 d, ठीक है। s 3 तक निकालना है, 3 टर्म तक, 3 by 2 2 into 3 प्लस 3 minus 1 d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, पुट कर दो सब, 3 by 2 into 3 to the 6 प्लस ये 2 हो गया 2 to the 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, इधर कर लेता हूँ मैं, तो इधर करते हैं, ठीक है। कितना था 3 अपॉन में 2 into 6 और 4 10, तो 2 5 है 10, 5 3 है 15 आ गया आंसर। कितना आ रहा है 15, यानी कि इस तरह से एपी दे रखा है, ठीक है। तो 3 टाइम्स तक 1 2 3 थर्ड टर्म का दो जो वैल्यू आएगा उन सबका सम निकालने के लिए बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आगे हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो जो लंबा होते जा रहा है, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ओके बाय।